एक गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम था रघु, वो अपने बीबी को लेकर रहता था। जैसे तैसे रघु का घर चलता था। वो जमींदार के जमीन पर खेती करके अपना दिन गुजारता था और उसको जो फसल मिलता था उसको बेच के वो अपना घर चलाता था। सपना, इस बार जमीन पर बहुत अच्छा खेती हुआ है और फलन भी अच्छा है। जमींदार ने कहा था इस साल फसल अगर अच्छा उगेगा तो उस फसल में से आधा मुझे देंगे और आधा वो अपने लिए रखेंगे। और इस बार फसल का बाजार भी अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा मेरे हाथ में आएगा और मैंने सोचा है उसमें से कुछ पैसा मैं तुम्हारे पास रख दूंगा। हमारे खराब टाइम पे वो पैसा काम आएगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। कुछ पैसा अगर हाथ में रहेगा तो खराब समय पे हमारा काम आएगा। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा। खराब समय पर तो हमारे पास एक ही टाइम का खाना रहता है, दूसरे टाइम तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है ना? लगता है इस साल वो हालत नहीं होगा हम लोगों का। ये बोलने के बाद रघु जमीन की तरफ निकल जाता है। सपना, आज मैं जल्दी लौट आऊंगा। फसल मिलने के बाद ही उसको बाजार में बेचकर जो पैसा मिलेगा उसको लेके मैं जल्दी से आ जाऊंगा और आने के टाइम मैं बाजार से चिकन लाऊंगा। तुम उसको पकाने का कुछ बंदोबस्त करके रखो। अच्छा ठीक है, मैं खाना पकाने के लिए सभी बंदोबस्त करके रखता हूँ। तुम जल्दी से लौट आना आज। और इसके बाद रघु जमीन में फसल लेने के लिए चल देता है। और रघु जब जमीन में पहुंचता है तो वो देखता है जमींदार पहले से ही अपने आदमियों के साथ जमीन में पहुंच चुका है। अरे हुजूर, आज तो आप बहुत पहले ही जमीन में पहुंच चुके हैं। हाँ रघु, मैंने तुम्हारा कुछ काम कम कर दिया है। मैंने ये फसल सभी निकाल लिया है और इस बार तो फलन बहुत ही अच्छा हुआ है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है इस बार। इसी तरह से तुम मेहनत करके अच्छे से फसल उगाया करो जिससे फलन अच्छा हो। जी हुजूर, आप जैसा कहे वैसा ही होगा। अच्छा रघु, मैंने अपने हिस्से का जो फसल था वो ले लिया और तुम्हारा वहाँ पर रखा हुआ है। रघु ने देखा थोड़ा सा ही फसल रघु के लिए रखा हुआ है और बाकी का सारा फसल जमींदार ने खुद के लिए रख लिया है। और ये देखने के बाद रघु जमींदार से बोलता है, हुजूर, आपने तो कहा था फसल का आधा आधा होगा, आधा मुझे देंगे और आप आधा रखेंगे, लेकिन हुजूर आपने तो बहुत ही कम सब्जी मेरे लिए रखा है। मैंने इतना मेहनत किया इन सब्जियों को उगाने के लिए, मेरा एक साल का मेहनत का फसल है ये, लेकिन इतना थोड़ा सा सब्जी में मेरा घर कैसे चलेगा हुजूर? थोड़ा सोचिए मेरे बारे में। तभी जमींदार गुस्से में बोल उठता है, गरीब इंसान, तेरा इतना हिम्मत, तू मुझे बोलता है मैंने फसल तुझे कम दिया? तू मुझे सिखाएगा कितना फसल तुझे देना चाहिए? सुन, इसको लात मार के अभी इस जमीन से निकाल दे। और तभी जमींदार के गुंडे आकर रघु को मारने लग जाता है और कुछ भी फसल ना देकर रघु को घर भेज देता है। मन ही मन रघु बहुत ही टूट जाता है और दुखी होकर रघु अपना घर लौट आता है। घर लौटते ही रघु का बहू रघु को बोल उठता है, हाँ जी, आप इतना जल्दी लौट आए, आपका काम इतना जल्दी खत्म हो गया आज। ये सुनने के बाद रघु अपनी बीबी से कहता है कि कुछ भी काम आज नहीं हुआ, मैं पूरा बर्बाद हो गया। जमींदार सब फसल अपने पास रख लिया, मुझे कुछ ना देकर ही मुझे मार के भगा दिया। रघु का बीबी रघु का दिल का हालत समझ जाता है और वो कुछ पैसा निकाल कर रघु के हाथ में देता है और कहता है, ये थोड़ा सा पैसा मेरा जमाया हुआ है, तुम फिक्र मत करो। तुम ये पैसा लेकर बाजार जाकर थोड़ा सा सब्जियों का बीज ले आओ। हम लोग हमारे घर के सामने जो जगह है वहाँ पर ही खेती करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हम लोगों को और कितना बुरा दिन दिखाएगा, तुमसे भी आज मुझे पैसा लेना पड़ रहा है। ये बोलकर रघु बाजार की तरफ चल देता है सब्जियों का दाना खरीदने के लिए। लेकिन रघु जब रास्ते में बहुत ही परेशानी के साथ चल रहा था बाजार की तरफ, तभी रास्ते में रघु का मुलाकात होता है एक ब्राह्मण इंसान से। और वो बुढ़ा ब्राह्मण रघु से बोलता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगा है, तुम कुछ मुझे खाने के लिए दे सकोगे? और तभी रघु उस ब्राह्मण से कहता है,
बाबा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये थोड़ा सा पैसे लेकर बाजार जा रहा हूँ सब्जियों का दाना खरीदने के लिए। तभी वो ब्राह्मण रघु से बोलता है, बेटा ये पैसा तुम मुझे दे दे, मैं इससे कुछ खा लूँगा और बीज तू दूसरा किसी दिन खरीद लेना। रघु बिना सोचे वो पैसा उस ब्राह्मण को दे देता है और इसके बाद वो ब्राह्मण रघु को एक छोटा पेड़ देता है और कहता है, बेटा तू इस पेड़ को घर पे लगा, इससे तेरा अच्छा होगा। और इसके बाद रघु बिना कुछ बोले उस ब्राह्मण से वो पेड़ लेके अपने घर की तरफ लौट आता है। और लौटने के बाद रघु अपने बीबी से जो भी हुआ वो बोलता है। और सब कुछ सुनने के बाद रघु का बीबी रघु से कहता है, तुमने जो किया है एकदम सही किया है। किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, इससे हम दोनों का ही अच्छा होगा। और इसके बाद दोनों मिलकर उस पेड़ को उन लोगों के घर के सामने ही एक जगह पर लगा देते हैं। और दूसरे दिन जब सुबह रघु और उसका बीबी घर के बाहर आता है, देखता है एक दिन में वो पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका है और उस पेड़ से बहुत सारे हजारों अंडे लटक रहे हैं। रघु और उसका बीबी दोनों ही ये देखकर चौंक जाते हैं। और उसी वक्त वो बूढ़ा ब्राह्मण रघु के घर में आते हैं और वो ब्राह्मण रघु और रघु के बीबी को बोलता है कि मैं मंत्र से बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उस दिन रघु का परीक्षा ले रहा था कि रघु कितना अच्छा दिल का इंसान है और रघु ने वो परीक्षा पास कर दिया। उसने साबित कर दिया वो बहुत ही अच्छा दिल का इंसान है। इसीलिए मैंने ये पेड़ रघु को दिया था। इस पेड़ के अंडे कभी खत्म नहीं होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, जिस कारण से इसको बेचकर तुम लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन कोई अगर इस पेड़ को नष्ट करना चाहे या उखाड़ना चाहे तो उसको ड्रैगन खाएगा। ये बोलने के बाद वो बूढ़ा ब्राह्मण वहां से अचानक अदृश्य हो जाता है। और इसके बाद रघु उस पेड़ के अंडों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। और ये सब अंडा बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण रघु का बिक्री भी बहुत ज्यादा होता है। रघु इससे बहुत ही पैसा कमाता है और अपने लिए बहुत बढ़िया एक घर भी बना लेता है। रघु और उसका बीबी बहुत ही खुश थे, लेकिन रघु अमीर हो गया और उसके अंडे के पेड़ के बारे में पता चलते ही जमींदार रघु के घर में आ जाते हैं अपने लोगों के साथ। क्या रे रघु, अंडे के पेड़ के बारे में छुपा कर खुद ही अमीर बन रहा है? हाँ, लेकिन अभी और तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ का जमींदार हूँ और ये पेड़ भी मेरा ही है। इस पेड़ को मैं ले जाऊंगा। ये कहने के बाद जमींदार जैसे ही उस पेड़ की तरफ जाता है और पेड़ को उखाड़ने का कोशिश करता है, कहीं से एक बड़ा ड्रैगन आके जमींदार को उठा ले जाता है और उसके कुछ देर बाद उसको मार भी देता है। और ये देखने के बाद जमींदार के लोग भी बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग लेते हैं। और इसके बाद रघु और उसका बीबी बहुत ही शांति और खुशी से रहने लगती है और उन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तुम्हें अगर ये स्टोरी अच्छा लगा है तो वो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के रखो। तुम्हारे लिए ही अच्छा स्टोरी बहुत ही जल्दी आएगा।